हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करें अपना फर्स्ट चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। करते हैं फर्स्ट चैप्टर once again, that is nature and purpose of business, class 11 business study। आज क्या है टॉपिक है हमारा, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट ये वर्ड तो रेगुलर सुनते हैं हम लोग, है ना। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। कमेंसमेंट क्या है, बिजनेस का कमेंसमेंट। बिजनेस जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें पूरी करनी पड़ेगी। अगर हम सिंगल अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है कंपनी का नाम, ठीक है। अगर हम पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो भी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, कंपनी का नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो सेट करनी पड़ेगी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्रोफेशन कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, सिर्फ क्या चाहिए, आपका स्किल। आप अपने स्किल को एज अ सर्विस, आप अपने स्किल, अपने एक्सपर्ट जो भी आपने जिस भी फील्ड में आपने नॉलेज गेन किया है, आप एक्सपर्ट हैं, उसको आप अपने कस्टमर बोलिए या क्लाइंट बोलिए, उनको आप रेंडर करके आप जो इनकम अर्न कर रहे हैं, राइट। प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए, प्रोफेशन के लिए आपका स्किल, ठीक है, या फिर आपका आप जिस फील्ड में है उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप एक्सपर्ट है कि नहीं, यू आर एक्सपर्टाइज्ड और नॉट, राइट। जैसे कि एक लॉयर के लिए क्या चाहिए, वो कब प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है, जब उसके पास सर्टिफिकेट हो, क्लियर। डॉक्टर कब अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, जब उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट हो, क्लियर। तो ये होता है, ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, रजिस्टर्ड करवाना होगा, उन नॉलेज है वो अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट आ गया, प्रूफ चाहिए कि यस यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। Employment as per it depends upon the agreement in which company you are working। किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कैसा एग्रीमेंट हुआ है, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, नो मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, क्लियर। क्लास 10 तक पढ़े हुए इंसान भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं पढ़े हुए लोग भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एमबीए वाले भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा सोशल मीडिया पे एमबीए चाय वाला। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन इज मस्ट, ओके, बिकॉज यू नीड अ प्रॉपर सर्टिफिकेट। अगर आप लॉयर हैं तो आपको लॉयर की क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है एलएलबी है, वो आपको कंप्लीट करनी होगी। अगर आपको मेडिकल डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना होगा। अगर आपको सीए बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एग्जाम्स होता है वो आपको क्लियर करनी होगी, राइट। तो प्रोफेशन में यू नीड क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई बिजनेस अगर अपना एम्प्लॉय रख रही है या फिर कोई कंपनी अगर अपनी एम्प्लॉय रख रही है, तो अगर उसे एचआर सेक्शन के लिए कोई चाहिए तो आपको एचआर की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर उसे कोई अकाउंटेंट चाहिए तो आपके लिए अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। अगर उसे कोई लेबर चाहिए तो मिनिमम 10 पास होने चाहिए, मिनिमम 8 पास होने चाहिए, whatever, it depends upon the nature of work, clear। Next is
नेचर ऑफ वर्क, वर्क का नेचर क्या है, प्रोडक्शन, बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क क्या है, प्रोडक्शन एंड सेल, ये है। बिजनेस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन और सेल मस्ट है, प्रोडक्शन करेंगे तभी सेल होगा, सेल होगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में है आपका स्किल है, आप एक्सपर्ट है जिस फील्ड में, वो फील्ड में आप अपनी स्किल को देकर, स्किल काम करके, जैसे आप डॉक्टर हैं तो आपके पास जो स्किल है मेडिकल के, आप उस हिसाब से आप अपने क्लाइंट को या फिर पेशेंट को आप सर्विस दे रहे हैं, मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, तो ऐसे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्क असाइन बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जैसा वर्क आपको देगा आपको वैसा करना होगा। अगर आपको उसके HR सेक्शन में लिया है तो आपको रिक्रूटमेंट करवाना होगा, अगर उसने आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लिया है तो आपको वो देखना होगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी की डिमांड है, वो मीट हो रही है कि नहीं हो रही है। ऑल दिस थिंग्स इट डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयर कि वो आपको क्या काम दे रहा है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। Now, in case of business, what is the main objective? To earn profit. In case of profession, to earn income by rendering your skill, your services. Right? आप जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में आपको जो पैसा मिल रहा है दैट इज योर इनकम। इट मे बी योर पर्सनल इनकम, अगर आप पर्सनली अपना चैम्बर खोल के बैठे हैं, अगर आप लॉयर हैं और आप अपना चैम्बर खोल के बैठे हैं तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो वो आपका इनकम है। लेकिन अगर आप कहीं कॉर्पोरेट फील्ड में, अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर है और आप किसी कंपनी के हैं तो ही इज प्रोवाइडिंग यू सैलरी। ठीक है, तो ये इनकम सैलरी इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। नाउ इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एंड सैलरी इज द ऑब्जेक्टिव। लेबर है तो वेज, एम्प्लॉय है तो सैलरी, ये है ऑब्जेक्टिव। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में स्केल ऑफ बिजनेस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। छोटा बिजनेस है तो छोटे अमाउंट चाहिए, बड़ी बिजनेस है मीडियम टर्म है तो मीडियम चाहिए, बिग है तो बिग चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ बिजनेस। अगर सिर्फ एक छोटी सी दुकान है तो आपको मिनिमम चाहिए, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस है, फैक्ट्री है, दूसरे स्टेट्स में भी है, तो आपको उस हिसाब से एम्प्लॉय रखने होंगे, लेबर रखने होंगे, तो आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, प्रोडक्शन करने होंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन, लिमिटेड कैपिटल। वाई लिमिटेड कैपिटल? क्योंकि प्रोफेशन में आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो रहे हैं, आपको नॉलेज गेन करना है, आपको कोई सर्टिफिकेट लेना है, तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। CA का अलग है, मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए अलग फीस है, लॉयर बनने के लिए अलग फीस है। तो लिमिटेड कैपिटल इतना ही है, आप एक बार बन गए, आप पढ़ाई पूरी कर ली, हो गया, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्लियर? एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या है, नो कैपिटल रिक्वायर्ड, नो कैपिटल रिक्वायर्ड, कोई कैपिटल नहीं चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क। यस, देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस। बिजनेस में हमेशा रिस्क या अनसर्टेनिटी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है बिजनेस में। प्रोफेशन में लिमिटेड रिस्क है। ठीक है, सपोज एक ही जगह 2 लॉयर है, आज आपके पास 4 क्लाइंट आ रहे हैं तो हो सकता है कल 2 क्लाइंट आए, लिमिटेड है तो ही कमेगा, वैसा बहुत ह्यूज रिस्क नहीं है। एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो रिस्क कैसा। नेक्स्ट इज ओनरशिप। बिजनेस में ओनरशिप ट्रांसफर हो सकता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज, मान लीजिए आज अब मेरा एज हो गया 60-70 ईयर्स के मैं हो गई, अब मैं अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकती, मैं उस स्टेज में नहीं हूँ कि मैं अपना काम देख पाऊँ, तो या तो मैं अपने बेटे को, बेटी को, या फिर किसी और को, वो अपने पार्टनर को वो ट्रांसफ़र कर सकती हूँ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज से। प्रोफेशन में नहीं। अगर आप डॉक्टर हैं, आपको किसी को चेक करना है पेशेंट को, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप बिजी है तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं ना, किसी लॉयर को तो नहीं बोल सकते हैं, या किसी नॉर्मल पर्सन को नहीं कह सकते हैं कि मैं थोड़ा बिजी हूँ तुम उस पेशेंट को देख लो। फिर क्या होगा, सपोज उस पेशेंट की हालत सोचिए, जो लॉयर है वो अगर डॉक्टर का काम करने लगे या डॉक्टर लॉयर का काम करने लगे तो क्या होगा।
तो इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, कैसा काम कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते भी हैं तो वो चेंज होते रहते हैं बिजनेस में। आप एक चीज़ पे स्टैटिक नहीं रह सकते हैं क्योंकि बिजनेस इज टोटली अनसर्टेन, इट इज़ अनसर्टेन। यहाँ पे रिस्क है, प्रॉफिट है, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में होते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ पे नहीं फिक्स रह सकते हैं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। क्लियर? प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको इतने दिन की छुट्टी मिलेगी, पूरे ईयर इतने दिन की लीव मिलेगी, आपका कैजुअल लीव इतना है, आपको एनुअल पैकेज इतना दिया जा रहा है, आपकी ये ड्रेस होगी, अगर आप यहाँ आ रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ड्रेस है जो आपको पहनना होगा। ये सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। टाइमिंग है, आपको 8 बजे आना है, आपको 7 बजे निकल जाना है। तो ये सब कुछ टाइमिंग होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो प्रोफेशन में आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड सर्विस ऑफ वर्क। जैसे कि वे कोई कंपनी है जो अपने लेबर्स के ड्रेसेस रखती हैं, बट जो हाई पोस्ट पे हैं जैसे एचआर है या फिर मैनेजर है, उनकी कोई ड्रेस कोड नहीं है। तो कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ वर्क पे। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड। नाउ इन केस ऑफ बिजनेस व्हाट इज द रिवॉर्ड? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड। इन केस ऑफ प्रोफेशन फीस इज द रिवॉर्ड। प्रोफेशन में जो पैसा मिल रहा है वो फीस है, और एम्प्लॉयमेंट में जो मिल रहा है दैट इज सैलरी और वेजेस। क्लियर? आई होप कि ये पॉइंट, ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो आज के लिए यही, नेक्स्ट डे वेलकम विद अ न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।